जय हिंद बच्चों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आर्टिकल की कुछ एक्सरसाइज हम लोगों ने पहले भी करी थी, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं जो बहुत आसानी से बन जाए, ताकि हम लोग जब डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत जल्दी हमसे बन जाए। अभी हम लोग बहुत ईजी क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, इनसे ही बेस बनेगा, तो इनको स्किप नहीं करना है, इनको ट्राई करना है और देखना है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ क्यों सही हुई। उसके बारे में एक वीडियो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिए। इसके बाद हम लोग स्पॉटिंग द एरर्स करेंगे, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाएंगे, लेकिन लेवल को तभी बढ़ाएंगे जब हम लोगों को ये क्वेश्चंस आते होंगे। अगर नहीं आते होंगे तो हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे इन पे। तो चलिए जरा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चंस कहता है, ये है आंट के पहले जो है, आंट एक चींटी होती है, आंट का मीनिंग जो है, इससे पहले क्या आर्टिकल लगाना है। ए और एन में हम लोगों को ध्यान में रखना है। इंसेक्ट के पहले क्या आएगा, ही इज डैश, ये नाउन है, और ये चीज़ें याद में रखनी है कि ये ए और एन जो आर्टिकल होता है और द भी जो आर्टिकल होता है, इट कम्स ऑलवेज बिफोर द नाउन, and that noun should be a singular noun, singular countable noun. We cannot use any article with uncountable noun. Yes, we can use the article with uncountable noun, but those are different cases. अभी हम लोग चल रहे हैं बेटा इंसेक्ट और आंट के ऊपर। तो आंट के ऊपर क्या आएगा, आंट से पहले क्या आएगा, इंसेक्ट के पहले क्या आएगा, दैट विल डिपेंड ऑन दी हाउ मच कमांड यू हैव ओवर दी साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड और वोवल साउंड, कितना ज़्यादा आप उनको जानते हैं। वोवल साउंड इज ऑल अबाउट कि अ से लेकर के और अंग अ तक जितना आएगा, या कोई भी वर्ड का जो साउंड है उसका पहला लेटर, अगर साउंड उसका पहला साउंड जो रहता है वो वोवल्स है तो एन ले लेगा, और कोई भी वर्ड का जो पहला साउंड होता है अगर वो कॉन्सोनेंट होगा तो दैट विल टेक द ए आर्टिकल विद इटसेल्फ। तो अभी एंट की बात करें और इंसेक्ट की बात करें तो इसका पहला साउंड ई आ रहा है और इसका पहला साउंड ए है, एंट, एंट, ए। तो दोनों में अ से लेकर के अंग अ के बीच में हमारे पास है, तो एन आंट इज एन इंसेक्ट हो जाएगा। सेकंड की बात करें इंडियन, ऑब्वियसली बात है इसमें ई का साउंड आ रहा है जो कि वोवल है, और यूरोपियन, एक्चुअली ये यूरोपियन अगर होता, यूरोपियन, तो फिर तो एन आता, लेकिन ये यूरोपियन है जो या का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अगर या का साउंड प्रोड्यूस करेगा तो इसमें ए आ जाएगा, और ये इंडियन ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो ये एन ले लेगा अपने साथ। उसके बाद बात करें एलिफेंट की, और ये बिग एनिमल, हम लोगों को ए का नहीं लेना, हम लोगों को इस वाले को लेना है ना। तो ये ब का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ब कॉन्सोनेंट है, और ये ई का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ई जो है हमारा वोवल है। तो हम लोग कर देंगे यहाँ पे एन एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। आगे बात करें, शी सॉ डैश अगली बॉय राइडिंग ऑन एस। अब एस में जो ए है ना वो हमारा वोवल है, तो हम लोग इस पे लिख लेंगे आपका एन, एन राइट कर लेंगे, और यहाँ पे अगली है, अगली में भी अ का साउंड आ रहा है तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे एन अगली। उसके बाद करें हैंडकरचिप, हैंडकरचिप में जो साउंड आ रहा है वो ह का आ रहा है, और ह जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए एक लगा देंगे। और हैंडकरचिप इज मेड ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्योंकि इसमें जो साउंड आ रहा है, आप ये ना सोचे कि अ पीस ऑफ हमने सुना हुआ है, हम लोगों को साउंड देखना है कि ये प का साउंड कर रहा है, पीस ऑफ मतलब प का साउंड। आगे करेंगे हॉनेस्ट, अगर ये हॉनेस्ट है तो ए आएगा, लेकिन ये एक्चुअली ऑनेस्ट होता है, और ऑनेस्ट की वजह से यहाँ पे हम लोगों को करना है एन। एक और चीज़ ध्यान रखें, अगर इस एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो ये आर्टिकल भी नहीं आएगा, लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद नाउन है तो इसका मतलब ये आर्टिकल इस नाउन के लिए आया है, इस एडजेक्टिव के लिए नहीं। यहाँ पे बात करें एप्पल के पहले तो हम लोग जानते हैं कि एन आता है, और फ्रूट, फ्रूट में जो साउंड है वो फ का है, फ का साउंड है तो इसलिए ए आ जाएगा। नेक्स्ट की बात करें, ही हैज डैश इंक पॉट एंड डैश पेन, इसमें जो साउंड है वो प का है, और इंक पॉट पे जो साउंड है वो ई का है, तो अ ई इसलिए ये एन हो जाएगा, और ये प का साउंड है इसलिए ये ए हो जाएगा। एंड अ पेन, हिज एल्डर सिस्टर डैश एस पी। अब एस पी में कैसे लिखेंगे हम लोग, मैं एक बार आपको बता दूं, एस पी हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, एस फुल स्टॉप पी। तो इन सबको मिटा करके हम लोगों को देखना है पहला लेटर, तो पहला साउंड ए का है, ए का साउंड है इसलिए हम लोग इसमें लिख देंगे एन एस पी। उसके बाद ही रोट डैश वन एक्ट प्ले। अब इसमें लेटर तो वोवल है, लेकिन इसका जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट है। कैसे, इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं, वन वन, तो इसको जब हम लोग मिटाएंगे तो क्या बचता है, वॉ। अब वॉ जब बचेगा तो ये क के बाद में है, या से पहले, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये हम लोग लिख देंगे ए। तो ही रोट अ वन एक्ट प्ले। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाए, ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए, बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। इससे थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे, इसी तरह के फिल इन द ब्लैंक्स पे।
तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कहते हैं, देखना जरा। सुधीर वॉज इन डैश हरी। एक्चुअली इन अ हरी एक फ्रेज भी है, एक इडियम्स भी है, जल्दी में होना। लेकिन ठीक है, अगर हम लोग उस तरीके से ना लें, अगर हमें नहीं पता कि वो फ्रेज है कि नहीं है, तो हम लोग इस तरीके से देखते हैं। इसका मतलब है हरी, हरी मतलब जल्दी, और ह का साउंड कर रहा है। ह का साउंड में हमारे पास एन नहीं बल्कि ए आ जाएगा। व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा तब वो बहुत हरी में था, जल्दी में था। ठीक है, आगे कह रहा है एक्स आर सोल्ड बाई डैश डजन। ड की बात कर रहा है, द की बात नहीं कर रहा, ड की बात कर रहा है। अच्छा, द भी हो चाहे द भी हो, दोनों कॉन्सोनेंट साउंड होंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो अ डजन करना पड़ेगा, वैसे डजन एक ही होता है, तो एक्स आर सोल्ड बाय अ डजन। आगे कह रहा है गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल। अब ये गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है एक्चुअली, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगता, द लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे लगेगा द, या फिर ए और एन में यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा। एक और चीज़ देखें, इस गोल्ड को स्पेसिफाई किया जा रहा है इस रेफरेंस से कि ये गोल्ड कैसा है, ये प्रीशियस मेटल है, तो इसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और अगर स्पेशल बताया जाएगा तो वो ऑब्वियसली बात है डेफिनेट में आ जाएगा। माई वाइफ इज डैश। अब एम ए है तो एम ए का जो पहला साउंड है वो ए का है, तो हम लोग लिख देंगे एन। बट आई एम डैश बी ए, बी ए में ब का साउंड आ रहा है इसलिए आ जाएगा ए। आगे देखेंगे श्वेता इज डैश हम्बल गर्ल। ह का साउंड कर रहा है हम्बल गर्ल, तो ह का साउंड कर रहा है तो आ जाएगा ए। सी अर्न्स ₹2000। अच्छा, फिर हम लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा था कि जहाँ पे पर का साउंड आएगा, पर केजी, पर किलोमीटर, पर मंथ, वहाँ पे भी ए और एन लगाते हैं। और म का साउंड कर रहा है मंथ, मतलब म का साउंड, तो आ जाएगा ए। आगे कह रहा है व्हाट डैश ब्यूटीफुल सीन दिस इज। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट आ जाए, हाउ आ जाए, इन सब के बाद जो है ये एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं इनके साथ भी ए और एन का लगता है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल, और कहाँ लगता है, एडजेक्टिव से पहले, तो हम लोगों को करना पड़ेगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। और व्हाट अ शॉट भी हम लोग लिख लेते हैं कभी कभी। ही गेव अस डैश गुड डिनर। अब ये डिनर जो है ये नाउन है, ये गुड एडजेक्टिव है। डिनर एक ऐसा मील का टाइप है, तो ब्रेकफास्ट हो जाए, लंच हो जाए, डिनर हो जाए, इनके आगे आर्टिकल नहीं आता है ए और एन, और यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए तो आता नहीं है, नाउन के लिए आता है। और इस नाउन में जो है हम लोगों को पता है कि भाई लंच के या ब्रेकफास्ट या फिर डिनर, इन सब चीज़ों के पहले आर्टिकल नहीं आता है। मील के कोई भी टाइप्स होते हैं उनके आगे आर्टिकल नहीं आएगा, तो ए और एन नहीं आएगा इसमें। क्रिकेट इज डैश पॉपुलर गेम। पॉपुलर में जो साउंड है वो प का आ रहा है, प का होगा तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे ए। अच्छा, ये भी एडजेक्टिव है लेकिन ये नाउन है। अब ये जो है इस नाउन के लिए आया है, एडजेक्टिव के लिए नहीं। ही इज डैश न्यूटन। अच्छा, ही इज डैश न्यूटन, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कई बार क्या होता है, न्यूटन कौन है ये हमें पता है, होना तो द न्यूटन चाहिए था, लेकिन कभी कभी हम लोग उसके जैसे के इस्तेमाल करने के लिए आर्टिकल का यूज़ करते हैं कि उसका वो जो है न्यूटन के जैसा है। अब न्यूटन के जैसा कोई एक है, तो अब हम लोग यहाँ पे ए और एन लगा देंगे, तो इसमें न का साउंड है इसलिए ए आ जाएगा। ही इज़ अ न्यूटन। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ही इज़ अ कालिदास। कालिदास एक पोइट है, तो उसकी तरह है। ही इज़ अ तेंदुलकर, वह एक तेंदुलकर की तरह है, मतलब उसके तरह है। तो जब भी हम लोग, वैसे तो तेंदुलकर डेफिनेट है, तो द तेंदुलकर होना चाहिए क्योंकि खुद में बहुत बड़ी हस्ती है। लेकिन हम लोगों ने जब ऐसा कुछ बताते हैं कि उसका कंपैरिजन जब करते हैं, है ना, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं, तो आर्टिकल ए और एन आता है। तो चलिए, इन सब क्वेश्चंस पे हम लोगों ने सीखा कि कहाँ ए और एन लगाते हैं। अब थोड़ा सा इसके लेवल को बढ़ाएंगे और चलते हैं स्पॉटिंग द एरर पे कि क्या हम उन क्वेश्चंस को बना पाते हैं या नहीं। तब तक के लिए जय हिंद।